हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकेट्रिक का टॉपिक जो कि है डिमेंशिया। तो अपने देखते हैं कि डिमेंशिया क्या होता है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि डिमेंशिया क्या होता है, किस एज ग्रुप में यह डिजीज होती है, इसके साइन सिम्टम्स क्या रहते हैं और इसका मैनेजमेंट अपने क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले डिमेंशिया, जैसा कि आप देख रहे हैं, डिमेंशिया क्या है? एक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। क्या है ये? एक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, जिसे साइकेट्रिक का जो जितनी भी डिजीज है उनका एक क्लासिफिकेशन रखा गया है। उस क्लासिफिकेशन में F00 से F09 के जो F00 से F09 के अकॉर्डिंग इन डिजीजेस को रखा गया। कौन सी को? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर को। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स में दो डिजीज आती हैं। फर्स्ट वन आती है डिलीरियम एंड सेकंड आती है डिमेंशिया। डिलीरियम भी क्या है? डिलीरियम भी फॉरगेटफुलनेस है और डिमेंशिया भी फॉरगेटफुलनेस है। दोनों में ही मेमोरी का लॉस होता है। लेकिन जो डिलीरियम रहती है वो एक्यूट कंडीशन होती है और जो डिमेंशिया है ये एक क्रोनिक कंडीशन रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिमेंशिया जैसा कि इसके नाम में लिखा गया है, डी मतलब डेफिशिएंसी हो सकती है। मेंशिया मीन्स मेमोरी। मेंशिया मीन्स जो पर्सन की मेमोरी होती है। तो पर्सन की मेमोरी का क्या हो जाना? इंपेयर हो जाना। क्या कहलाएगा? डिमेंशिया कहलाएगा। और ये किस एज ग्रुप में होगी? ये रहती है 65 ईयर से अबव। 65 ईयर से अबव के जो पर्सन्स रहते हैं, ओल्ड एज के जो पर्सन्स रहते हैं, उनमें ये पाई जाती है। तो डिमेंशिया की अपने डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या है? इट इज अ प्रोग्रेसिव मतलब जो प्रोग्रेस कर रही है, रुकती नहीं है, कंटिन्यू, इसके साइन सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं, प्रोग्रेसिव है। डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है। डीजनरेटिव यानी कि इसमें क्या होगा? जो ब्रेन की सेल्स रहती हैं, पर्सन के ब्रेन की सेल्स, वो क्या करती हैं? अपने ही आप डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ब्रेन की जो सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। डीजनरेशन यानी कि उनका क्या होना? डैमेज होना स्टार्ट हो जाना, जिस वजह से क्या होगा? जो ब्रेन के पोर्शन को वर्क करना चाहिए था वो वर्क वो प्रॉपरली नहीं कर पाता। तो डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है। अफेक्ट किसे करता है ये? जितने भी पर्सन के कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं। कौन से फंक्शंस? कोग्निटिव। जो पर्सन्स के कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं उन्हें ये इफेक्ट करती है। कोग्निटिव फंक्शंस में क्या आ गया? पर्सन की मेमोरी आ गई, थिंकिंग आ गई, बिहेवियर आ गया और पर्सन की पर्सनैलिटी आ गई। तो जितने भी कोग्निटिव फंक्शंस रहेंगे डिमेंशिया के अंदर, वो क्या होंगे? अफेक्ट होंगे, इंपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा डिमेंशिया क्या है? इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार अगर यह डिजीज स्टार्ट हो गई, इसके साइन सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए, तो वो कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे, रिवर्सिबल नहीं होते, ठीक नहीं होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये अपने आप ठीक नहीं हो सकती। होता क्या इसमें? प्रॉपरली मेमोरी लॉस होता है। तो अब देखते हैं कि इसके कोजेस क्या क्या रहते हैं। डिमेंशिया के कोजेस क्या क्या रहेंगे? तो फर्स्ट वन इसमें रहेगा अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज, पिक्स डिजीज एंड हंटिंगटन डिजीज, ये तीनों ही क्या है? डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं। तीनों ही क्या है? डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है? ब्रेन की सेल्स टूटना स्टार्ट हो जाती हैं, डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिस वजह से जो ब्रेन को फंक्शन करने चाहिए थे वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता। इसके अलावा नेक्स्ट, कोई भी टॉक्सिक रिएक्शंस हो सकती हैं, इन्फेक्शन,
जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, एनसेफेलाइटिस हो गया, तो ये इन्फेक्शंस किसके हैं? जो अपना ब्रेन है इसके हैं। ब्रेन में कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, हेड ट्रोमा हो जाना, ट्रोमा हुआ तो भी क्या होगा, जो ब्रेन की सेल्स हैं वो डैमेज होंगी। मेटल पॉइजनिंग, कोई भी पॉइजनिंग मेटल से, जैसे लेड हो गया, ठीक है, लेड वगैरह की पॉइजनिंग हो जानी। एनोक्सिया, एनोक्सिया मतलब O2 की क्या हो रही है? O2 की लेक हो रही है, कमी हो रही है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहलाता है? एनोक्सिया कहलाता है। ऑक्सीजन की कमी हुई किसमें? बॉडी में, तो जो ब्रेन है वहां तक भी ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगी। तो प्रॉपरली ऑक्सीजन अगर ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन की सेल्स वर्क नहीं करेंगी। इस वजह से भी क्या हो सकता है? डिमेंशिया हो सकता है। अनोक्सिया के अंदर आ सकता है, जैसे अनीमिया की कंडीशन हो गई। अनीमिया में जैसे कि ब्लड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो मेन फंक्शन ब्लड ही करता है ना ऑक्सीजन को लेकर जाने का। तो अगर एनीमिया की कंडीशन आ गई तो भी क्या होगा? प्रॉपरली जो ब्रेन है वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। या अगर किसी पर्सन को कंजेस्टिव हार्ट की डिजीजेज हैं, यानी कि कार्डियक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो भी क्या होगा? डिमेंशिया की कंडीशन आ सकती है। उसके बाद विटामिन B1, ठीक है, जो विटामिन B1 है, क्या है ये? एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है B1, थायामीन। इसकी कमी के कारण भी क्या हो सकता है? जो ब्रेन है उनकी सेल्स वर्क फंक्शन करना कम कर देती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का अगर पेशेंट है तो, और नेक्स्ट है एंडोक्राइनल डिजीज। कौन कौन सी? हाइपोथायरॉयडिज्म और मैक्सोडीमा, ये भी क्या है? इसका एक कोज रहता है। तो ये सारे थे इसके कोजेस डिमेंशिया के। लेकिन इसमें अगर बात करें मोस्ट कॉमन कोज की, तो कौन सा रहेगा? एक तो रहेगा इसमें एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज मोस्ट कॉमन कोज रहता है। अगर बात करें सेकंड मोस्ट कॉमन कोज की, तो वो रहता है एंडोक्राइनल डिजीज, हाइपोथायरॉयडिज्म और मैक्सीडेमा। ये सेकंड मोस्ट कॉमन कोज रहता है किसका? डिमेंशिया का। तो ये थे फ्रेंड्स इसके कोजेस। अब बात करते हैं डिमेंशिया के स्टेजेस की, क्योंकि इसके जो साइन सिम्टम्स आते हैं पर्सन के अंदर वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग आते हैं। क्रोनिक है, लंबे समय तक ये चलती है, टिल डेथ, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर है एक बार स्टार्ट हुआ तो टिल डेथ तक क्या रहता है? चलता है, क्रोनिक स्टेज रहती है, इरिवर्सिबल है। तो इसकी जो साइन सिम्टम्स आते हैं वो भी उन्हें क्या किया गया है? उन्हें कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखते हैं अपने डिमेंशियाज की स्टेजेस क्या क्या रहती हैं। तो स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया, तो इसमें फर्स्ट स्टेज देखिए। फर्स्ट स्टेज में यहाँ है अर्ली स्टेज। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं? अर्ली स्टेज बोलते हैं, जिसमें अभी डिजीज स्टार्ट हुई है। तो ये रहती है 1 से 4 ईयर तक। यानी कि मान लो कि बंदे को आज, ठीक है, आज डिमेंशिया के साइन सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए हैं, तो आज से लेके 4 ईयर, नेक्स्ट 4 ईयर तक जो स्टेज रहेगी वो आएगी अर्ली स्टेज के अंदर। तो इसमें जो सिम्टम्स रहेंगे, कौन कौन से सिम्टम्स रहते हैं? मेमोरी लॉस हो जाता है, जो स्पीच है, पर्सन जो बोलता है उसमें डिफिकल्टी आने लगती है, जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं वो कम हो जाती हैं, और लेक ऑफ इंटरेस्ट सराउंडिंग इन्वायरमेंट, उसके जो आसपास जो वो एक्टिविटीज करता था उनमें भी क्या हो जाती है? उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। तो इन सिम्टम्स को साइकेट्रिक की टर्म्स में ए, सभी की सभी आप देखेंगे यहाँ कि जितनी भी ये साइन सिम्टम्स हैं साइकेट्री की टर्म में इन्हें लिखा गया है। फर्स्ट है एमनीशिया, और सभी टर्म्स ए वर्ड से स्टार्ट हो रही है। तो आप ये मान सकते हैं कि अर्ली स्टेज को लर्न करने का, याद रखने की एक ट्रिक है कि आप इन्हें ए की जितनी भी इसमें होंगी वो ए से स्टार्ट होंगे सिम्टम्स। तो फर्स्ट देखिए इसमें एमनीशिया, अ मतलब एब्सेंस, नीशिया, एमनीशिया मतलब मेमोरी से, ठीक है। तो मेमोरी क्या हो जाती है? इसमें लॉस हो जाती है। सेकंड यानी कि एब्सेंट फेजिया,
फेजिया मतलब फेजिया आप फ्रेजेस से याद रख सकते हैं। फ्रेजेस क्या होती हैं, जो अपनी इंग्लिश में फ्रेजेस होते हैं, वाक्य होते हैं, ठीक है। तो फ्रेजेस, तो अफेजिया यानी कि फ्रेजेस वो बना ही नहीं पाता, उनमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। नेक्स्ट एग्नोशिया, एग्नोशिया यानी कि फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, वो भूलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट अप्रेक्सिया, प्रेक्सिया मतलब एक्टिविटीज, जो पर्सन एक्टिविटीज करता है उन्हें बोलते हैं प्रेक्सिया। तो एक्टिविटीज भी क्या हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं। नेक्स्ट है अहेंडोनिया, हेंडोनिया मींस लेक ऑफ इंटरेस्ट सराउंडिंग इन्वायरमेंट, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट रहता है उसमें क्या आ जाती है, उसके इंटरेस्ट की कमी आ जाती है। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं इसकी, मिडल स्टेज। ये थी फर्स्ट अर्ली स्टेज जो 1 से 4 साल तक रहती है। नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी मिडल स्टेज जो 2 से 12 ईयर तक, 2 से 12 ईयर तक रहेगी। इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव लॉस होने लगता है उसकी मेमोरी का। ओके, इसमें उसकी जो मेमोरी है उसका प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यू लॉस होने लगता है। लेक ऑफ हाइजीन यानी कि अब वो पर्सन ये भी भूल जाता है कि उसे नहाना भी है, उसे कंघी भी करनी है, उसे अपने नेल भी कट करने हैं, उसे ब्रश भी करना है। एवरीथिंग जो उसकी डेली की एक्टिविटीज थी, जो अपने डेली रूटीन में अपनी एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें भी वो भूलना स्टार्ट कर देता है, वो उसे याद ही नहीं रहती। आपने देखा होगा कि कभी कभी अपने भी क्या करते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसे अपने रिकॉल करते हैं, मान लो कि अपनों ने किसी जगह पर अपनी कोई चीज या जैसे कि की रख दी, ठीक है, की का एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी जगह पर आप बाहर से आए हो, आपने अपनी की कहीं रख दी, ठीक है, कुछ टाइम बाद आपको याद आता है कि मेरी की नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप रिकॉल करोगे, याद करने की कोशिश करोगे कि आपने वो की कहाँ रखी है, ठीक है। कुछ टाइम बाद रिकॉल करने पर आपको याद आ जाएगा, जब आप सराउंडिंग एरिया में घूमोगे कि यहाँ रखी थी, यहाँ एग्जैक्ट जगह आपको याद आ जाएगी कि आपने कीज कहाँ रखी थी। तो ये नॉर्मल जो पर्सन है उसके साथ होती हैं कंडीशंस, लेकिन डिमेंशिया के पेशेंट में क्या होगा कि वो पर्सन अगर किसी चीज को रख देता है तो वो उसे रिकॉल नहीं कर पाता, ठीक है। नॉर्मल पर्सन रिकॉल कर लेगा, लेकिन डिमेंशिया का पेशेंट रिकॉल नहीं कर पाता, तो इसमें रिकॉलिंग नहीं होती है। इसके बाद है कि रिसेंट मेमोरी लॉस, रिसेंट क्या होगा इसमें, रिसेंट मेमोरी लॉस हो जाएगा। रिसेंट का मीन्स है कि अभी अभी, ठीक है, अभी जो काम किया है या किसी ने कोई बात की है उसे भी वो क्या है, भूल जाएगा। रिसेंटली अपने बोलते हैं ना कि रिसेंटली ये काम हुआ था, तो रिसेंट मेमोरी लॉस होता है इसमें। मान लो उस बंदे के पास कोई और पर्सन आता है, बैठे हैं, उस डिमेंशिया वाले पेशेंट ने उससे पूछा कि आप कहाँ से हो, ठीक है, आप कहाँ से हो, और उस पर्सन ने जवाब दिया कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, या एग्जैक्ट एनीवन कोई भी सिटी, ठीक है, तो वो पेशेंट भूल जाएगा, ठीक है, उसने अभी रिप्लाई किया है, लेकिन वो डिमेंशिया वाला पेशेंट है जो वो उसका रिप्लाई सुनने के बाद भी उसे भूल जाएगा। ये कहलाएगा रिसेंट मेमोरी लॉस, कि अभी जो बात की है वो उसे भी भूल जाता है। वो दोबारा क्या करेगा, उससे फिर पूछेगा कि आप कहाँ से हो, वो फिर रिप्लाई करेगा, वो फिर भूल जाएगा, वो दोबारा फिर उससे पूछेगा, तो ये कहलाता है रिसेंट मेमोरी लॉस हो जाना। इसके बाद आता है लर्निंग डेफिशिएंट, यानी कि उसकी जो लर्न करने की, ठीक है, किसी भी चीज को लर्न करने की जो एक पावर होती है उसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसके बाद है हेजिटेशन, हेजिटेशन हिचकिचाहट रहेगी उसे, क्यों, क्योंकि वो बार बार पूछ रहा है, तो सामने वाला पर्सन भी इरिटेट होगा कि ये बार बार क्यों पूछ रहा है, ठीक है, तो इससे वो पर्सन दूसरे बंदे से बात करने से भी डरेगा, उसके अंदर एक हेजिटेशन आ जाएगी। तो इसके बाद रहता है नेक्स्ट, इसमें आता है डीजेवू, डीजेवू साइन सिम्टम। इसमें क्या रहता है, डी
जैवु मतलब डी मतलब आप याद रख सकते हो दूसरे, ठीक है, दूसरों से। तो डी जैवु में क्या होगा, जो अननोन पर्सन्स रहेंगे, अननोन पर्सन से ये पेशेंट फैमिलियर हो जाता है, यानी कि जितने भी अननोन होंगे जो उसे जानते ही नहीं है वो उन्हें अपना मानने लग जाएगा, वो साइन सिम्टम कहलाता है डी जैवु। नेक्स्ट आता है जेमिसवु। जेमिसवु इसमें क्या है, जो उसकी फैमिली के पर्सन रहेंगे, ठीक है, जो उसकी फैमिली के पर्सन रहेंगे उन्हें वो अपना नहीं मानता, उन्हें वो अननोन की तरह ट्रीट करेगा। तो ये है डी जैवु और जेमिसवु। इसके बाद नेक्स्ट है कन्फेबुलेशन। कन्फेबुलेशन इसमें क्या होता है, कन्फेबुलेशन सिम्टम में वो क्या करेगा, जो इवेंट्स रहेंगे उसकी लाइफ के, ठीक है, जो उसकी थिंकिंग के अंदर चल रहे हैं, उसकी जो थिंकिंग है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि वो रिकॉल नहीं कर पा रहा चीजों को, जो भी इवेंट्स वो देखेगा करेगा उन्हें वो जोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो वो कंडीशन कहलाएगी कन्फेबुलेशन। नेक्स्ट स्टेज आती है इसमें फाइनल स्टेज। ये थी 2 स्टेजेस, फर्स्ट थी अर्ली स्टेज, सेकंड मिडिल स्टेज, लास्ट है फाइनल स्टेज। फाइनल कब तक रहेगी, अप टू डेथ ऑफ पेशेंट, जब तक पेशेंट की डेथ नहीं हो जाती तब तक फाइनल स्टेज चलती है। इस स्टेज में क्या होता है, पेशेंट का वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वो सब कुछ भूल जाता है, अपनी डेली की एक्टिविटीज भूल जाता है, कब खाना खाना है, नहीं खाना, खाना होता क्या है, यहाँ तक कि आज दिन कौन सा है, टाइम क्या हुआ है, दिन है या रात है, एवरीथिंग क्या हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है। तो वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, स्टूल और यूरिन वो अपने क्लॉथ्स में ही पास करना स्टार्ट कर देता है। एमनीशिया, एमनीशिया यानी कि फॉरगेटनेस हो गई, भूल जाता है सब कुछ कंप्लीटली, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से ही क्या हो जाता है, उसकी थिंकिंग इरेज हो जाती है, साफ हो जाती है, वो भूल जाता है। तो ये रहती है इसकी लास्ट स्टेज। इसके बाद देखते हैं कि इसके जो डायग्नोसिस होते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो डायग्नोस रहता है वो रहता है MMSE, यानी कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसमें मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उसका जो मेंटल स्टेटस है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अंदर ओरिएंटेशन, अटेंशन, रिकॉल, रजिस्ट्रेशन, लैंग्वेज, तो ये सब चीजें क्या की जाती हैं, नोट की जाती हैं, इन्हें पॉइंट्स दिए जाते हैं। टोटल ये 30 पॉइंट्स का रहता है, 30 पॉइंट्स का होता है, जिसमें मिनिमम पॉइंट्स हैं जो वो 5 आते हैं। तो देखिए जो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन किससे रिलेटेड है कि वो कैसे देखता है चीजों को, कैसे अपनी आसपास की चीजों को पहचान भी पाता है या नहीं पहचान पाता, उसके लिए 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अटेंशन और कैलकुलेशन उसकी कितनी है, वो अटेंशन कितनी दे पा रहा है किसी काम को, इसके लिए 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं। रिकॉल, कोई बात उससे करेंगे, उसे अपना नाम बताएंगे तो वो उसे रिकॉल कर पा रहा है या नहीं पा रहा है, ये देखेंगे, उसके लिए 3 पॉइंट्स देंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 3 पॉइंट्स देंगे। लैंग्वेज उसकी कैसी है, 9 पॉइंट्स, टोटल 30 पॉइंट्स का ये रहेगा। तो ये था इसका डायग्नोज। लास्ट इसमें एक डायग्नोज और करते हैं, क्लॉक ड्राइंग टेस्ट होता है। क्लॉक ड्राइंग मतलब उसे एक क्लॉक बनाने के लिए देंगे, जो कि किस पे, जो रिसेंट टाइम हुआ है, रिसेंट, ठीक है, रिसेंट टाइम। मान लो कि अभी क्या है 1 o'clock हुआ है, तो उसे बोल लेंगे कि 1 o'clock पे क्या करो, एक क्लॉक ड्रॉ करके दिखाओ। तो देखेंगे कि उसकी अटेंशन कितनी है, क्या वो 1 o'clock पे ही क्लॉक बना भी पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, उसे पता भी है क्लॉक होती क्या है, वो 1 ड्रॉ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें रिसेंट टाइम पे क्या करेंगे, उसे क्लॉक ड्रॉ करने के लिए देंगे। तो ये थे इसका डायग्नोसिस। इसके बाद लास्ट आता है इसकी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में जो ऐसे पेशेंट रहते हैं, मेनली इनकी मेमोरी लॉस हो रही है, थिंकिंग मेमोरी लॉस हो रही है, ये किसी को पहचान नहीं पा रहे, तो जो ड्रग देंगे वो देंगे फिजियोस्टैगमिन, ठीक है, फिजियोस्टैगमिन ड्रग देते हैं। किसके लिए देते हैं ये, उसकी मेमोरी के लिए, ठीक है, मेनली इसमें मेमोरी के लिए ड्रग दी जाती है।
जिसे क्या बोलते हैं, फिजियोस्टैगमिन ड्रग बोलते हैं। इसके अलावा जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें क्या है, पेशेंट के आसपास के इन्वायरमेंट को कूल रखते हैं, काम रखते हैं, डिम लाइट्स का यूज करते हैं, जो वो चीजों को भूल रहा है उसे बार बार याद करवाने की कोशिश की जाती है, उसे फैमिली एल्बम दी जाती है, बार बार उसे उसकी फैमिली मेंबर्स की पिक्स दिखाएंगे, उनके नाम बताएंगे, डे और नाइट में जो डिफरेंस है वो बताएंगे, यानी कि इसमें ज्यादा रिकॉल करवाने की कोशिश की जाती है। ऐसे पेशेंट को बार बार रिकॉलिंग करवाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स डिमेंशिया। तो क्या है ये, 65 ईयर से अबव जो एज के, ओल्ड एज के पर्सन्स रहते हैं उनमें ये कंडीशन आ जाती है। ये कंडीशन एवरी ईयर 1% लोगों में, जो 1% एवरी ईयर 1% लोगों में देखने को मिलती है। तो ये था डिमेंशिया। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।